डॉक्टर बीपी सिंह, डायरेक्टर मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। और जिस तरीके की आप जानते हैं कि टीबी अपने आप में दुनिया की एक ऐसी बीमारी रही है कि ये फर्स्ट कॉज ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ रहा है कोरोना के आने के पहले, और अपने आप में ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। साथ में मॉर्बिडिटी यानी इस बीमारी से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो ये टीबी के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि WHO ने एंड टीबी स्ट्रेटजी 2030 का एक नारा दिया और उसमें ये कहा कि 80% जो है रेट ऑफ इन्फेक्शन जो टीबी का है उसको हम कम कर लेंगे और 90% इससे होने वाली मृत्यु को कम कर लेंगे 2030 तक। ये एंड टीबी स्ट्रेटजी थी जिस पर कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम इस टारगेट को और पहले अचीव करने की कोशिश करेंगे 2025 तक। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी बातें होनी ज़रूरी हैं और बाकी हैं, और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। टीबी से होने वाली मौतें हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और जो इससे होने वाली संख्या है जो लगभग इस देश में लगभग 18 से 19 लाख लोग जो हैं ग्रसित हैं टीबी से, और साथ में इससे लगभग 4,50,000 मौत हर साल हो जाती है। और ये संख्या जो है जिस तरीके से जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कि हमको 20% इन्फेक्शन कम कर लेना है। 2015 से 2020 तक का टारगेट था जिसमें कि 9% तक ही पहुंच पाए हैं इस कमी को करने के लिए। और जो इन्फेक्टिविटी है बेसिकली जो डेथ जो है वो 35% कम होने की मतलब जो उम्मीद थी जो करने की वो टारगेट था वो अभी तक नहीं पहुंच पाया, उसमें लगभग 14% ही पहुंच पाए। तो इस दिशा में प्रयास सकारात्मक है लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना है। टीबी के बारे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी बीमारी के लक्षण को पहचानें, जैसे कि किसी को खांसी आ रही है, लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार रह रहा हो, बहुत वजन कम हो रहा है या खांसी में खून आ रहा हो, तो ये फेफड़े की टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और इसके लिए निकटतम डायग्नोस्टिक केंद्र पर जहाँ पर कि निःशुल्क जांच और इलाज दोनों ही उपलब्ध है, उस पर जाकर उसको आप अपनी जांच करा सकते हैं और पहचान होने पर उसका इलाज कर सकते हैं। टीबी फेफड़े के अलावा दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है, मसलन पेट में, गिल्टियों में, हड्डी में और शरीर के दूसरे अंगों में। लेकिन मुख्य रूप से जो फेफड़े की टीबी है वो इन्फेक्टिव है और वो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो। टीबी की बीमारी में इलाज के अलावा आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए पोषण आपका ठीक होना चाहिए। इस बारे में भी सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए संतुलित भोजन, विटामिन का साथ में सहयोग, इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना भोजन करें ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। एक्सरसाइज करें और ओवर क्राउडेड स्पेस जो है, इस तरीके की जो चीज़ें जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि टीबी से द्वारा ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने पर समुचित बचाव को अपनाना जरूरी है और साथ में इसके रिस्क फैक्टर्स से भी बचने की आवश्यकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके बारे में जानें, इस बीमारी को पहचानने के साथ इसका कायदे से इलाज करें ताकि इससे होने वाली मौत को रोका जा सके, इससे फैलने वाले इन्फेक्शन को रोका जा सके और ताकि समाज में बीमारी बढ़े ना। तो इस विश्व टीबी दिवस पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके समापन के लिए, इसके अंत के लिए हम सब जागरूक रहें, सहयोग करें एक दूसरे से, और बीमारी से ग्रसित होने पर इसको प्रॉपर पहचान करके इसका इलाज कर लें पूरा। यही सबसे अच्छा इसको कंट्रोल करने का उपाय है। धन्यवाद।